सोचिए, 1400 साल पहले रेगिस्तान में रहने वाला एक इंसान आने वाली दुनिया की ऐसी तस्वीर खींच दे जो आज हमारी आंखों के सामने सच बनती जा रही हो। वो इंसान थे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कयामत के करीब एक ऐसा दौर आएगा जब इंसान जमीन और आसमान के दरमियान सफर करेगा, हवा से तेज रफ्तार में लंबा फासला तय करेगा और बादलों जैसी चीजों पर सवार होगा। आज हम इसे क्या कहते हैं? हवाई जहाज, ड्रोन, सैटेलाइट्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अरब के चरवाहे ऊंची ऊंची इमारतें बनाने में एक दूसरे से मुकाबला करेंगे और आज दुबई, रियाद, दोहा, आसमान से बातें करती इमारतें। एक और निशानी बताई गई कि अरब की जमीन दोबारा हरी भरी हो जाएगी, नदियां बहेंगी। आज रेगिस्तान में खेती, आर्टिफिशियल बारिश और ग्रीन प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। अखलाकी गिरावट का दौर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा जमाना आएगा जब इल्म उठता चला जाएगा, आलिम दुनिया से चले जाएंगे और जहालत फैल जाएगी। लोग नमाज के लिए जमा तो होंगे लेकिन इमाम नहीं मिलेगा। मस्जिदें सजी होंगी मगर दिल अल्लाह के डर से खाली होंगे। माँ बाप की नाफरमानी आम होगी, बीवी की बात मानी जाएगी, दोस्तों से नरमी और बाप से सख्ती। दौलत को कामयाबी का पैमाना समझा जाएगा और गरीब को हकीर जाना जाएगा। फितनों का दौर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक ऐसा फितना आएगा जो हर अरब के घर तक पहुंचेगा। झूठी गवाही दी जाएगी, सच छुपाया जाएगा। लोग हलाल को हराम और हराम को हलाल समझने लगेंगे। सूद फैलेगा और इंसान ये भी नहीं देखेगा कि कमाई सही है या गलत। जिना आम होगा, शराब खुलेआम पी जाएगी और वक्त ऐसे भागेगा जैसे रेत हाथ से फिसलती है। टेक्नोलॉजी और निशानियां। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कयामत करीब होगी जब जानवर इंसानों से बातें करेंगे। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जानवरों की आवाज को डिकोड कर रही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दरियाए फौरात अपने खजाने जाहिर करेगा। आज फौरात नदी सूख रही है और उसके किनारे सोने की खोज की खबरें सामने आ रही हैं। इमाम मेहदी का ज़ुहूर। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इमाम मेहदी के आने से पहले दुनिया जुल्म से भर जाएगी, फूड शॉर्टेज होगी, जमीन बंजर होगी। लेकिन जब इमाम मेहदी जाहिर होंगे, जमीन अपने खजाने उगल देगी और इंसाफ हर तरफ फैल जाएगा। खुरासान से काले झंडों वाली फौज निकलेगी और इमाम मेहदी का साथ देगी। दज्जाल का फितना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर नबी ने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया। दज्जाल के पास ऐसी ताकतें होंगी कि वो लोगों को धोखे में डाल देगा। जन्नत और जहन्नम का भ्रम, मौसम पर असर और झूठे करामात। लेकिन अल्लाह के हुक्म से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आसमान से उतरेंगे, इमाम मेहदी के पीछे नमाज पढ़ेंगे और दज्जाल का अंत करेंगे। याजूज माजूज और आखिरी दौर। दज्जाल के बाद याजूज माजूज का फितना आएगा जिनकी तादाद बेहिसाब होगी। फिर अल्लाह की मदद से यह फितना भी खत्म होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इंसाफ के साथ दुनिया में हुकूमत करेंगे। जमीन में बरकत होगी, अमन और सुकून होगा। आखिरी निशानियां। फिर एक दिन सूरज मगरिब से तुलू होगा। उस दिन के बाद तौबा कबूल नहीं होगी, ईमान और कुफ्र साफ अलग हो जाएगा और फिर एक दिन अचानक इस दुनिया का पर्दा गिर जाएगा। आखिरी बात, आज तक इतिहास में कोई इंसान ऐसा नहीं गुजरा जो अपने बाद आने वाली दुनिया को इतनी सटीकता से बयान कर सके। ये सब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सच्चाई की दलील है। अब सवाल ये नहीं कि निशानियां पूरी हो रही हैं या नहीं, सवाल ये है हम खुद कहां खड़े हैं।